ओन ऑटोनोमस व्हीकल क्या है, कैसे कारें खुद चलेंगी, आइए जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज की दुनिया में तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है कि जो कुछ साल पहले विज्ञान कहानी जैसा लगता था वह अब हकीकत बन रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स यानी ऐसी कारें जो बिना ड्राइवर के खुद चल सके अब केवल सपना नहीं बल्कि एक उभरती हुई सच्चाई है। लेकिन सवाल यह है कि ये कारें आखिर खुद कैसे चलेंगी? क्या तकनीक उन्हें इतना स्मार्ट बनाती है कि वे इंसानों की तरह सड़कों पर फैसले ले सकें? इस वीडियो में हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स के पीछे की तकनीक, उनके फायदे, चुनौतियां और भविष्य की संभावनाओं के बारे में बात करेंगे। ऑटोनोमस व्हीकल क्या है? ऑटोनोमस व्हीकल, जिन्हें सेल्फ ड्राइविंग कार या ड्राइवरलेस कार भी कहा जाता है, ऐसी गाड़ियां हैं जो बिना किसी मानव चालक के सड़कों पर चल सकती हैं। ये कारें अपने आसपास के माहौल को समझने, रास्ता तय करने और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए जरूरी फैसले लेने में सक्षम होती हैं। इंसान की तरह ये कारें सड़क पर आने वाली बाधाओं, ट्रैफिक सिग्नल और पैदल यात्रियों को देखकर तुरंत प्रतिक्रिया देती है। लेकिन यह सब जादू नहीं है बल्कि उन्नत तकनीकों का कमाल है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। ऑटोनोमस व्हीकल कैसे काम करते हैं? ऑटोनोमस व्हीकल के पीछे कई जटिल तकनीकों का मेल है जो मिलकर इन कारों को सड़कों पर चलने के लिए स्मार्ट बनाते हैं। इसे समझने के लिए हम इसे 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। फर्स्ट, सेंसर, कार की आंखें और कान। ऑटोनोमस व्हीकल को अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए कई तरह के सेंसर लगे होते हैं। ये सेंसर कार को वह जानकारी देते हैं जो एक इंसान अपनी आंखों, कानों और दिमाग से इकट्ठा करता है। कुछ मुख्य सेंसर हैं। लाइडार, यह एक तरह का लेजर आधारित सेंसर है जो कार के आसपास 3D तस्वीर बनाता है। लिडार की मदद से कार यह समझ सकती है कि सामने कोई दूसरी गाड़ी, पैदल यात्री या कोई बाधा कितनी दूरी पर है। रडार, रडार सेंसर रेडियो तरंगों का उपयोग करके वस्तुओं की दूरी और गति को मापते हैं। ये खराब मौसम में भी अच्छा काम करते हैं, जैसे बारिश या कोहरा। कैमरे, कार में कई हाई रिजोल्यूशन कैमरे लगे होते हैं जो ट्रैफिक सिग्नल, सड़क के निशान और अन्य वाहनों को पहचानते हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर, ये सेंसर छोटी दूरी की वस्तुओं को पहचानने में मदद करते हैं, जैसे पार्किंग के दौरान। जीपीएस और मैपिंग, जीपीएस कार को यह बताता है कि वह कहां है और डिजिटल मैप्स की मदद से वह रास्ता चुनती है। ये सेंसर मिलकर हर सेकंड लाखों डेटा पॉइंट्स इकट्ठा करते हैं जिससे कार को अपने आसपास की पूरी तस्वीर मिलती है। सेकंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, कार का दिमाग। सेंसर से मिली जानकारी को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए कार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है। एआई वह तकनीक है जो कार को सोचने की क्षमता देती है। यह निम्नलिखित तरीकों से काम करता है। मशीन लर्निंग, कारें डेटा से सीखती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कार हजारों बार ट्रैफिक सिग्नल देखती है तो वह समझ जाती है कि लाल बत्ती का मतलब रुकना है और हरी बत्ती का मतलब चलना है। डीप लर्निंग, यह एआई का एक हिस्सा है जो कार को जटिल पैटर्न पहचानने में मदद करता है, जैसे कि पैदल यात्री की चाल या सड़क पर अचानक आने वाली बाधा। निर्णय लेने की प्रणाली, एआई यह तय करता है कि कार को कब तेज चलना है, कब धीमा करना है, कब मोड़ लेना है और कब रुकना है। थर्ड, कंट्रोल सिस्टम, कार का शरीर। सेंसर और एआई से मिली जानकारी के आधार पर कार का कंट्रोल सिस्टम काम करता है। यह सिस्टम कार के स्टीयरिंग, ब्रेक और एक्सीलरेटर को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए, अगर सेंसर को सामने कोई बाधा दिखती है तो एआई तुरंत ब्रेक लगाने का आदेश देता है और कंट्रोल सिस्टम उसे लागू करता है। ऑटोनोमस व्हीकल के स्तर क्या है? ऑटोनोमस व्हीकल को उनके स्वायत्तता के स्तर के आधार पर 0 से 5 तक के स्तरों में बांटा गया है। लेवल 0, कोई स्वायत्तता नहीं, ये सामान्य कारें हैं जिन्हें पूरी तरह इंसान चलाता है। लेवल 1, ड्राइवर असिस्टेंस, जैसे क्रूज कंट्रोल या लेन कीपिंग असिस्ट। लेवल 2, आंशिक स्वायत्तता, कार कुछ काम खुद कर सकती है जैसे स्टीयरिंग और ब्रेकिंग, लेकिन ड्राइवर को हमेशा सतर्क रहना होता है। टेस्ला की ऑटो पायलट तकनीक इसका उदाहरण है। लेवल 3, सशर्त स्वायत्तता, कार ज्यादातर ड्राइविंग खुद संभाल सकती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ड्राइवर को नियंत्रण लेना पड़ता है। लेवल 4,
उच्च स्वायत्तता। कार बिना ड्राइवर के ज्यादातर परिस्थितियों में चल सकती है, लेकिन कुछ खास जगहों पर जैसे जटिल शहरों में ड्राइवर की जरूरत पड़ सकती है। लेवल 5, पूर्ण स्वायत्तता। कार पूरी तरह से खुद चलती है और इसमें स्टीयरिंग व्हील या पैडल की जरूरत नहीं होती। आज के समय में ज्यादातर स्वायत्त वाहन लेवल 2 या लेवल 3 पर हैं, लेकिन कंपनियां लेवल 4 और 5 की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। ऑटोनोमस व्हीकल्स यानी स्वायत्त वाहनों के फायदे क्या हैं? स्वायत्त वाहन हमारे जीवन को कई तरीकों से बेहतर बना सकते हैं। आइए कुछ मुख्य फायदों पर नजर डालें। सुरक्षा। सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण मानवीय गलतियां हैं, जैसे नशे में ड्राइविंग, थकान या ध्यान भटकना। स्वायत्त कारें इन गलतियों को कम कर सकती हैं, क्योंकि वे हमेशा सतर्क रहती हैं और तुरंत प्रतिक्रिया देती हैं। समय की बचत। ड्राइविंग का जिम्मा कार पर छोड़कर आप काम कर सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं या आराम कर सकते हैं। यह खासकर लंबी यात्राओं में उपयोगी है। ट्रैफिक जाम में कमी। स्वायत्त कारें ट्रैफिक के पैटर्न को समझकर बेहतर तरीके से चल सकती हैं, जिससे ट्रैफिक जाम कम हो सकता है। पर्यावरण के लिए फायदेमंद। कई स्वायत्त कारें इलेक्ट्रिक होती हैं, जो प्रदूषण को कम करती हैं। साथ ही ये कारें ईंधन का उपयोग भी अधिक कुशलता से करती हैं। सभी के लिए सुलभता। बुजुर्ग, दिव्यांग या वे लोग जो ड्राइविंग नहीं कर सकते, स्वायत्त कारों की मदद से आसानी से यात्रा कर सकेंगे। चुनौतियां और बाधाएं। हालांकि स्वायत्त वाहन बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन इनके सामने कई चुनौतियां भी हैं। तकनीकी सीमाएं। खराब मौसम जैसे भारी बारिश या बर्फ सेंसरों के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। जटिल शहरों में जहां ट्रैफिक नियमों का पालन कम होता है, जैसे भारत में, कारों को हर स्थिति में सही फैसले लेना चुनौतीपूर्ण है। कानूनी और नैतिक मुद्दे। अगर स्वायत्त कार दुर्घटना का कारण बनती है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? निर्माता की, मालिक की या सॉफ्टवेयर डेवलपर की? साथ ही कार को नैतिक फैसले लेने के लिए प्रोग्राम करना, जैसे दुर्घटना में किसे बचाना है, एक जटिल सवाल है। साइबर सुरक्षा। स्वायत्त कारें इंटरनेट से जुड़ी होती हैं, जिससे हैकिंग का खतरा रहता है। अगर कोई हैकर कार के सिस्टम को नियंत्रित कर ले, तो यह खतरनाक हो सकता है। लागत। स्वायत्त कारों में लगे सेंसर, कैमरे और एआई सिस्टम अभी बहुत महंगे हैं, जिससे ये आम लोगों की पहुंच से बाहर है। सामाजिक प्रभाव। ड्राइवरलेस कारों के आने से ट्रक ड्राइवरों, टैक्सी चालकों जैसे पेशों पर असर पड़ सकता है, जिससे बेरोजगारी बढ़ सकती है। भारत में स्वायत्त वाहनों का भविष्य। भारत जैसे देश में, जहां सड़कें अक्सर अव्यवस्थित होती हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन कम होता है, स्वायत्त वाहनों को लागू करना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इसके बावजूद भारत में इस तकनीक की संभावनाएं भी कम नहीं हैं। शहरी परिवहन। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में स्वायत्त टैक्सी और बसें ट्रैफिक को बेहतर बना सकती हैं। लॉजिस्टिक्स। स्वायत्त ट्रक और डिलीवरी वाहन ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए लागत और समय बचा सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन। स्वायत्त मेट्रो और बसें शहरों में भीड़ को कम करने में मदद कर सकती है। हालांकि भारत में स्वायत्त वाहनों को अपनाने के लिए कुछ कदम जरूरी है। सड़कों और ट्रैफिक सिग्नल का मानकीकरण। सख्त साइबर सुरक्षा नियम। लोगों में जागरूकता और स्वीकार्यता बढ़ाना। दुनिया में स्वायत्त वाहनों की स्थिति। दुनिया भर में कई कंपनियां स्वायत्त वाहनों पर काम कर रही हैं। टेस्ला, वायमो, गूगल की कंपनी, उबर और जनरल मोटर्स जैसी कंपनियां इस दौड़ में सबसे आगे हैं। कुछ उदाहरण। टेस्ला की ऑटो पायलट तकनीक लेवल 2 स्वायत्तता प्रदान करती है और कंपनी लेवल 5 की ओर बढ़ रही है। वायमो, ये कंपनी अमेरिका के कुछ शहरों में पूरी तरह स्वायत्त टैक्सी चला रही है। चीनी कंपनियां जैसे बैडू और डीडीआई भी स्वायत्त वाहनों में भारी निवेश कर रही हैं। भविष्य की संभावनाएं। अगले कुछ दशकों में स्वायत्त वाहन हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल सकते हैं। शहरों का डिजाइन बदल सकता है, क्योंकि पार्किंग की जरूरत कम होगी, सड़कें सुरक्षित होंगी और यात्रा का अनुभव अधिक सुविधाजनक होगा। लेकिन इसके लिए तकनीक, कानून और समाज को एक साथ काम करना होगा। अंत में निष्कर्ष। स्वायत्त वाहन भविष्य की सैर कराने का वादा करते हैं, जहां सड़कें सुरक्षित, यात्राएं आसान और समय कीमती होगा।
लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए तकनीकी, कानूनी और सामाजिक चुनौतियों को पार करना होगा। भारत जैसे देश में जहां सड़कों का माहौल अनोखा है, यह तकनीक और भी रोमांचक संभावनाएं लाती है। क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब आपकी कार आपको बिना स्टीयरिंग छुए मंजिल तक ले जाए? यह भविष्य अब ज्यादा दूर नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।